हाय एवरीवन, एक और वीडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइस देखो, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2023 रिक्रूटमेंट। मतलब अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगा उस रिक्रूटमेंट को अगर आप फोकस करके अभी से प्रिपरेशन शुरू किए तो आपके पास मिनिमम एटलीस्ट क्या क्या बुक्स रहना चाहिए। जो बुक्स अगर आप सही से प्रैक्टिस किए, रेगुलर प्रैक्टिस किए तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम पक्का है। सही है, तो इसी बारे में डिस्कस करूंगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, क्या क्या बुक्स मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है उसका भी नाम आपको बताऊंगा। सही है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। लास्ट तक देखने के बाद आपको एक ऐसा आइडिया लग जाएगा जो अगर आप सही से यूज़ किए ना तो इस बार तो रेलवे पार एलपी टेक्नीशियन जो आपका ड्रीम जॉब है वो तो 100% आपको मिलेगा ही। तो लास्ट तक देखें। सही है, देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मन में ये मीथ होता है, डाउट रहता है कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में जाते हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, उनके पास ना जाने क्या क्या बुक्स होते हैं, क्या क्या बुक्स फॉलो करते हैं, वो बुक्स कहाँ मिलता है, वो बुक्स चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जो बुक्स फॉलो किया उस बुक्स का नाम आपको जानना है कि वही बुक्स आप फॉलो करेंगे तो आपका रिक्रूटमेंट ऐसा है कि तो आपका क्वालिफाई आप 100% कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए मार्केट में जितना बुक्स अवेलेबल है, जितना बुक्स के बारे में आप भी जानते हैं, सभी वही बुक्स फॉलो करते हैं। अलग से कोई दूसरा कोई प्लैनेट से कोई बुक्स नहीं लाते हैं, सब कोई वही बुक्स फॉलो करते हैं। बस क्या है, तरीका अलग होता है, एक पैटर्न अलग होता है, तरीका अलग होता है, सोचने का जो पैटर्न है वो अलग होते हैं, पढ़ने का जो सिस्टम है वो अलग होता है। बस यही फ़र्क होता है और कुछ नहीं होता है। वो आपको सही से जानना होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में भी वही सेम है। ऐसा कोई बुक्स मैं नहीं बताऊंगा जो बुक्स आपके पास नहीं है या फिर आपके आसपास किसी भी दोस्त के पास नहीं है। कि कोई भी कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिनिमम उनके पास ये सब बुक्स रहना चाहिए। तो आगे देखिए पहले इस जो स्क्रीन है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बुक्स आपके पास मिनिमम होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिए तो पहले देखिए, आपको किसी भी रिक्रूटमेंट में, किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट, बस एलपी टेक्नीशियन नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन ले रहे हैं तो उस एग्जाम के सिलेबस सही से आपको जानना चाहिए। मतलब एग्जाम सही से अगर आप जान लिए, सही से आप समझ लिए तो ना आप किसी भी एग्जाम की 40 से 50% आप क्लियर कर गए। बस सही से स्मार्टली समझना चाहिए। ऐसा नहीं है सब कोई पढ़ता है, सिलेबस सब कोई जानता है, पर स्मार्टली समझना चाहिए, वो समझना होगा आपको। देखिए मैं सिलेबस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस क्या क्या है जो सिलेबस है एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए, दोनों के लिए सेम है। जो सीबीटी ऑन है उसमें क्या है, मैथ, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सिलेबस सीबीटी ऑन की। और सीबीटी 2 पार्ट ए और पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें पार्ट ए का सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। बस क्या है, जो जनरल साइंस पार्ट है, जनरल साइंस के बदले में इधर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बस नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये, बस इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये। ठीक है, और बाकी जो मैथ, जीआई, जनरल अवेयरनेस वो सब कुछ है, बस जनरल साइंस की जगह है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जनरल साइंस की जगह ये है। ठीक है, और पार्ट बी में टेक्निकल ट्रेड है। तो सारे बुक्स के मैं अभी बताऊंगा। तो ये सिलेबस आप देख लिए, तो अब देखिए आपके पास क्या क्या मिनिमम बुक्स होना चाहिए। देखिए ये लिस्ट इधर मैंने बताया है। जो मैथ के लिए है, मैथ के लिए मिनिमम आपके पास इसमें से किसी भी एक बुक्स होगा ना तो काम चल जाएगा। सब बुक्स बेस्ट है, ऐसा नहीं है मार्केट में जितना भी बुक्स है सब बुक्स बेस्ट होता है। पर क्या है, किसी भी एग्ज़ाम को फॉलो करते हैं, किसी भी एक स्पेशल पब्लिकेशन होता है। जैसे अगर रेलवे को आप मान ले तो रेलवे के लिए किरण, रुक्मिणी ये सब बेस्ट होता है, आर्यहंत बेस्ट होता है। और अगर आप दूसरे किसी एग्ज़ाम को पकड़ के चलते हैं तो दूसरे किसी एग्जाम के लिए कुछ स्पेशल पब्लिकेशन होता है। तो रेलवे के लिए क्या है, मैथ के लिए अगर आपके पास इनमें से किसी भी बुक्स, किरण, आर.एस. अग्रवाल, राकेश यादव सर की जो बुक्स है, जो ये थोड़ा टफ लेवल है, आपके पास ये बेसिक क्लियर हो गया आपका, आप मैथ में अच्छे हैं, मैथ में आपको बेसिक सब समझ में आता है, तो आप राकेश यादव सर की बुक्स फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बुक्स है प्रैक्टिस के लिए। जो अपर है आपका, जो मैथ है वो अपडेट करने के लिए राकेश यादव सर की बुक्स बहुत बढ़िया होता है। तो किरण
RS अग्रवाल, सही है। तो किरण देखिए ये हिंदी पब्लिकेशन है, ये इंग्लिश पब्लिकेशन है, तो आप इसमें से किसी भी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनल ये जो RS अग्रवाल फॉलो किया था, पर अगर आप हिंदी मीडियम से है तो किरण पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं, सही है। तो और देखिए जनरल साइंस के लिए क्या है, देखिए जनरल साइंस के लिए, और पहले इसके पहले ये बता देता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम को ये जो जितना भी सब्जेक्ट है इसको ना बाद में ये सब मतलब किसी भी ये जो MCQ टाइप बुक्स है इसमें आई है, पहले जो बेसिक NCERT का जो डिटेल्स बुक्स है, टेस्ट बुक्स है, उसको आप सही से पढ़ें, उसको आप सही से प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो आप किसी भी एग्ज़ाम को किसी भी 1-2 बुक्स लेके क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे ढेर सारे बुक्स होना चाहिए, 4-5 बुक्स आपके पास मिनिमम होगा तो आप 100% कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मतलब बहुत ऊपर का नहीं, रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, 4-5 बुक्स ओनली। ऐसा नहीं है बहुत सारे ऐसे टेबल है, ढेर सारे बुक्स है, और जिसके पास जितना भी बुक्स है वो उतना अच्छा है, उतना नंबर ला पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है। ओनली टेबल में 4-5 बुक्स रहेगा, वो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो गारंटी आप रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सही, देखिए जनरल साइंस के लिए मैंने खुद पर्सनल यूज़ किया था एनसाइक्लोपीडिया अरिहंत का, इंग्लिश मीडियम का है। किसमें, क्योंकि इसमें ना जो क्वेश्चंस है ना, जो मतलब इसमें ऐसा कि है बस MCQ है, पहले डिटेल्स डिस्क्रिप्टिव टाइप से शॉर्ट से बताया गया है, फिर हर चैप्टर के लास्ट में जो 30-40 करके क्वेश्चन दिया गया है वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, पर उसके पहले जो डिटेल्स है वो आपको सही से पढ़ना होगा। मैंने देखा है, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि रेलवे में या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो JEE होते हैं, दूसरा कोई एग्ज़ाम है, ये जो या फिर रेलवे JEE में ये जो एनसाइक्लोपीडिया है ना अरिहंत का, उसमें से एग्जैक्ट लाइन डिटो लाइन कॉपी होता है। मतलब JEE में साइंस में से जो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, देखेंगे कि जनरल साइंस एनसाइक्लोपीडिया जो बुक्स है उसको ऐसे खोल के मिलाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइन टू लाइन है। तो इसीलिए एनसाइक्लोपीडिया मुझे सबसे बढ़िया लगता है साइंस के प्रिपरेशन के लिए। अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब इंग्लिश पढ़ के ठीक ठाक समझ लेते हैं, तो 100% आप अरिहंत फॉलो करें, एनसाइक्लोपीडिया बुक्स फॉलो करें। अच्छा, ये सारे बुक्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप आसपास किसी दुकान में जाइए, बुक्स शॉप में जाइए, ये सब बुक्स के बारे में बताएंगे, तो ये सब बुक्स सारे मतलब दुकान में अवेलेबल होता है, सही है। तो ऐसा नहीं ऑनलाइन ही परचेस करना होगा, आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और रुक्मिणी पब्लिकेशन देख सकते हैं, रुक्मिणी पब्लिकेशन भी बहुत बढ़िया होता है। और वही तो किरण तो इसके लिए रेलवे के लिए स्पेशल है ही। तो किरण का बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, पर मुझे बढ़िया लगता है एनसाइक्लोपीडिया, सही है। और देखिए GI रीजनिंग के लिए वही किरण, मैंने खुद पर्सनल यूज़ किया था हाउ टू क्रैक यूज़ किया था। ऐसे पतला सा बुक्स है, कुछ ही पेज है, आज बहुत कुछ नहीं है। आपको GI रीजनिंग के लिए अलग 2-3 ऐसा बहुत सारे ढेरों सारे बुक्स नहीं चाहिए। ऐसे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं, ये जो अग्रवाल का ये जो इतना मोटा बुक है ना वो खरीद लेते हैं और सोच लेते हैं ये बुक्स पढ़ेंगे तो कोई भी GI कर लेंगे। सच है कि वो बुक्स फॉलो करने से आपको कोई भी GI हो सकते हैं, पर ये बुक्स पढ़ते पढ़ते ना आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, सही ना। क्योंकि वो बुक्स किसके लिए स्पेशल है, जो स्टाफ सिलेक्शन में SSC CGL के लिए प्रैक्टिस करते, CHSL के लिए प्रैक्टिस करते, उनके लिए बढ़िया होता है। पर रेलवे के लिए वो इतना मोटा बुक्स आपको कुछ मायने नहीं रखता। आप पतला सा बुक्स खरीद लें, हाउ टू क्रैक, जैसे मैंने ये फॉलो किया था, खुद पर्सनल यूज़ किया था, रेड कवर में आते हैं अरिहंत का या फिर किरण पब्लिकेशंस की बुक्स, अगर आप देख सकते हैं, इसमें से आप प्रैक्टिस करें 100% हो जाएगा। मतलब आपको GI में क्या है, बस सीखना है, जानना है कि ये कैसे करते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, बस मॉडल सेट उठाइए, बस वो सॉल्व करते जाइए। GI और मैथमेटिक्स के लिए इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। आपको बस GI मैथमेटिक्स में बस कैसे करते हैं वो जानना होता है। उसके बाद जितने भी आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना भी आप टेस्ट सीरीज देंगे, उतना नया नया प्रॉब्लम आपके सामने दिखेगा, तो आपका जो ब्रेन है उतना शार्प होता जाएगा और उतना आप स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है।
तो आप जीआई रीजनिंग के लिए किरण या फिर हाउ टू क्रैक यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद पर्सनल हाउ टू क्रैक यूज़ किया था। फिर करंट अफेयर्स के लिए देखिए करंट अफेयर्स के लिए बाद में आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। देखिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो एएलपी के लिए है, देखिए इसमें क्या है, इंजीनियरिंग से सारे इंजीनियरिंग ब्रांच से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसमें बस इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चंस पूछते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग ही, बस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बुक्स है, एक जीके पब्लिकेशंस की, मतलब एक जीके पब्लिकेशंस की बुक्स आते हैं, उसमें से आप इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैं एक साथ नहीं बस अलग बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए है। तो आप अगर आप ये फॉलो करते हैं ना तो आपका काम बन जाएगा। आईटीआई लेवल का, डिप्लोमा लेवल का, किसी भी लेवल का आप एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जीके पब्लिकेशंस की उस बुक सॉल्व करने से आपको हो जाएगा। अगर आप दोनों एक साथ खरीदना चाहते हैं, मतलब दोनों चाहते हैं कि दोनों एक साथ हो एक ही बुक्स के अंदर, तो या तो किरण फॉलो कर सकते हैं या फिर रुक्मिणी पब्लिकेशंस फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों ही हिंदी मीडियम में है, ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेक्निकल ट्रेड के लिए, देखिए टेक्निकल ट्रेड के लिए क्या होता है। टेक्निकल ट्रेड के लिए ये बस इधर एक ही बुक के बारे में बताया कि रुक्मिणी पब्लिकेशन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, ठीक है। जो टेक्निकल में एलपी पार्ट बी में जो टेक्निकल ट्रेड चूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिशियन चूज़ करते हैं, वो रुक्मिणी पब्लिकेशन इलेक्ट्रिकल बुक्स फॉलो करें क्योंकि ये बढ़िया है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, मैंने खुद क्या किया वो बता रहा हूँ। मैंने कोई अलग से इसके लिए बुक्स परचेस नहीं किया था, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि उसी टाइम ऐसा कोई बुक्स अवेलेबल नहीं था मार्केट में, क्योंकि 2018 में जो रिक्रूटमेंट फॉलो हुआ है, मतलब शुरू हुआ है सिस्टम, ये सब सिलेबस हम लोग मतलब एक नया सिलेबस में एग्ज़ाम दिए थे। मार्केट में प्रीवियस ईयर की ऐसा कोई, जैसे टेक्निकल ट्रेड में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रीवियस कोई बुक्स ऐसा नहीं था कि उसको फॉलो करते, या फिर पहला कोई मॉडल टेस्ट भी, मतलब प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चंस भी नहीं था कि वो क्वेश्चन देख के हम समझ लेते कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसीलिए ना इस बार काट ऑफ बहुत कम गया था। आप ये मत सोचिए कि इस बार भी काट ऑफ कम जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट में इतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं था, कोई समझ नहीं पाया कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसी वजह से काट ऑफ में इतना कमी दिखा, ठीक है। तो टेक्निकल ट्रेड के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो रुक्मिणी पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैंने मैकेनिकल ब्रांच से हो इसलिए मैंने क्या फॉलो किया, कोई मार्केट में कोई बुक्स नहीं उठाया। जो मेरा जो सब्जेक्ट था, जब टेक्निकल पढ़ाई किए थे उसमें जो सब्जेक्ट था वो बुक फॉलो किया था मैंने खुद पर्सनली। मैं हीट इंजन ट्रेड था मेरा, तो हीट इंजन ट्रेड के लिए मैंने आरएस खुरमी की जो बुक्स आते हैं ना, जो सबके पास होता है, जो मैकेनिकल ब्रांच से है प्रैक्टिस करते हैं या फिर सिविल इलेक्ट्रिकल, आरएस खुरमी की एक बुक्स होता है जो सबके पास एक वो बुक अवेलेबल होता है। तो बस मैं आरएस खुरमी का जो बुक्स है वो फॉलो किया था। उसमें से सबसे मतलब बेहतरीन तरीके से आईसी इंजन फॉलो किया था। हर इंटरेस्टिंग बात आपको पता है कि हीट इंजन में से जितना भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 80% से अधिक क्वेश्चंस ओनली आईसी इंजन से ही पूछा गया था, सही है। तो मैं आईसी इंजन फॉलो किया, आईसी इंजन आरएस खुरमी बुक्स फॉलो किया था, जो मैकेनिकल वालों के लिए एमसीक्यू बुक्स है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वो फॉलो किया था। तो आप किसी भी आपका जो पर्सनल जो ब्रांच है वो बुक्स फॉलो कर सकते हैं। जो आईटीआई जो की है, आईटीआई में जो बुक फॉलो, और एक बात है, ये जो टेक्निकल ट्रेड है वो आईटीआई लेवल का ही पढ़ाई करे, वो बीटेक डिप्लोमा अपर लेवल का मत पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आईटीआई लेवल से ही क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए आप अगर आईटीआई ब्रांच से है तो आईटीआई जो आपका जो आईटीआई ये था बुक्स था वो बुक पढ़े, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा पढ़ाई किए हैं तो डिप्लोमा जो बुक है वो पढ़ाई किए, प्रैक्टिस करें, या फिर एक आईटीआई के बुक्स खरीद ले सकता है, उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल से ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और साइको के लिए देखिए, साइको के लिए सबसे बेस्ट क्या है, जो मैंने मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस किया था, टेक्स्ट बुक का जो textbook.com है उसका टेस्ट सीरीज़ खरीद लिया था साइको के ऊपर। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। तो वो ज़रूर एक साइको के लिए वो टेस्ट सीरीज 200-300 रुपये का अंदर हो जाएगा, वो खरीद के वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि
ये जो इस बार जो साइको है ना वो CBAT है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होते हैं, तो आपके लिए इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना 100% आपको चाहिए। जो ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करते ना उनको बहुत प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम में, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ है साइको के ऊपर वो खरीद ले। और ऑफलाइन अगर देखना चाहते हैं तो विद्यासागर पब्लिकेशन की एक बुक है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। वो मतलब पहले क्या था, पहले एकमात्र ये बुक्स ही था, सबसे बेस्ट था। अभी भी ये सबसे बेस्ट ही बुक्स है विद्यासागर पब्लिकेशंस की, सही है। तो ये सब बुक्स पढ़े। एंड क्या है करंट अफेयर्स के लिए, देखिए करंट अफेयर्स के लिए अभी से जोर आपको नहीं देना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, मैथ्स में 20 से 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से भी 20% क्वेश्चन, GI से भी 20% क्वेश्चन, या फिर 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें से लगभग 70% से 75% क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से ही, जो मैथ, जनरल साइंस, GI है, इसमें से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सही से प्रैक्टिस किए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको करंट अफेयर्स कोई आवश्यक ही नहीं है करंट अफेयर्स की, बट मतलब ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहिए। पर अभी से मत पढ़िए, अभी से छोड़ दीजिए। बस दिमाग खुला रखें, न्यूज़ देखें, जो वीकली मैगज़ीन हो सकता है या फिर डेली मैगज़ीन, जो मंथली मैगज़ीन हो सकता है वो पढ़े, न्यूज़पेपर फॉलो करें। बस न्यूज़ देखते रहे, बस कान खुला रखे कि आसपास क्या घट रहा है, क्या क्या चीज़ हो रहा है, गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है, वो सब नॉलेज में रखें, तो आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको वो हो जाएगा। या फिर अगर आप और भी सीरियस है तो किसी भी एप्लीकेशन देखेंगे, गूगल प्ले स्टोर में करंट अफेयर्स करके सर्च करेंगे तो टेक्स्ट बुक का हो सकता है, और किसी भी कंपनी का हो सकता है, वो एप्लीकेशन अवेलेबल होता है जो करंट अफेयर्स के ऊपर स्पेशल है, रेगुलर करंट अफेयर्स देते हैं। तो आप रेगुलर वो एज ए न्यूज़ जो पोर्टल है उसके तरह यूज़ करके वो आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को लेकर इतना चिंता मत करिए, इसके ऊपर कोई बुक्स अभी से मत परचेस कीजिए। बस जो वीकली या फिर मंथली मैगजीन उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वो बस देखते रहे। और न्यूज़ देखते रहे, गवर्नमेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारी, मतलब दुनियादारी में क्या हो रहा है बस इंडिया में, वो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखें तो हो जाएगा, ठीक है। एंड देखिए कुछ आपको बातें भी बता रहा हूँ अभी ना, ये जो तीन है इसको फॉलो करो, बेसिक साइंस इसको फॉलो करो। ये साइको के बारे में अभी से मत सोचो, क्योंकि साइको आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, फिर CBT 2 क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका साइको का आएगा। तो दोनों पार्ट आपको पहले क्लियर करना होगा। तो इसीलिए साइको के बारे में अभी से टेंशन लेना छोड़ दीजिए, आपका मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा। साइको के लिए बस आपको 1 महीना चाहिए, 1 महीने से 20 दिन चाहिए, साइको आपका 100% क्लियर हो जाएगा। वो मैं खुद पर्सनली आपको आइडिया मतलब क्या कैसे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इसके बारे में छोड़ दीजिए, ये तीनों फॉलो करें। और ये जो बुक्स का मैं बताया हूँ, तो वो ये तीनों बुक्स आप, ये जो 3 सब्जेक्ट की बुक्स है वो उसको सही से आप देखिए, तो आपका गारंटी है इस बार हो जाएगा, सही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और सारे बुक्स का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।